इसका कंपैरिजन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी क्या आप ये ऑन एवरेज कह सकते हैं कि इन 42 मुल्कों का, मेरा ख्याल डाटा यहाँ पे जो मैंने फाइल है ये मेरा ख्याल 42 से ज्यादा मुल्कों की है, इसमें कंट्रीज ज्यादा है। चलो हो सकता है ये कोई एडिशन का फर्क हो, क्योंकि वो डाटा फाइल जो है ना, वो तो ये वाली डाटा फाइल है, इसमें कंट्रीज कितने हैं, शायद 42 ही हो, 42 कंट्रीज ही हैं, 42 कंट्रीज हैं। ये सैंपल के तौर पे 42 मुल्क सिलेक्ट किए गए जिनका ये डाटा दिया हुआ है, साथ साथ कंट्री कोड भी दिया हुआ है। अच्छा, इसका वो कहते हैं जी आपने कंपैरिजन किसका करना है, स्टेटमेंट है कि मैं शेयर करूं? सर पास तो है। चलो मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें देखो किस किस का कंपैरिजन, वो कह रहा है कि जी इन 42 मुल्कों के आपने कंपैरिजन करना है कि इन्वेस्टमेंट हर मुल्क जो है उसने जीडीपी पे ज्यादा इन्वेस्ट किया देन दे डिवोट टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट के अपने जो खर्चे थे उनकी निस्बत जीडीपी पे ज्यादा इन्वेस्ट किया उसने। तो यहाँ भी ये बेटा रिपीटेड होंगे ना, हर मुल्क की दो रीडिंग्स हो गई, हर मुल्क मुल्क की दो रीडिंग्स आ गई ना। यस सर। एक होगी उसकी इन्वेस्टमेंट ऑन जीडीपी और दूसरी हो जाएगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये यहाँ पे आप देखें दो वेरिएबल है, मैं आपको डाटा शेयर करता हूँ। ये दो वेरिएबल है, वेरिएबल व्यू में आए तो ये यहाँ पे देखें दो वेरिएबल है, एक तो है रियल गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट परसेंटेज ऑफ जीडीपी और रियल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इनका कंपैरिजन करना है। वो कहता है जी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये भी पेयर्ड सैंपल, क्योंकि इसका आप देखो उसने नाम जो लिखा है आई और जी लिखा है, तो आई और जी को आप देख के नहीं पता कर सकते कि कौन सा वेरिएबल कंपेयर होना है। आप उस पर लेबल्स पढ़ें किन किन को कंपैरिजन कह रहे हैं। ये स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? यस सर। इसमें जी सर। ये दो मैंने हाईलाइट किए हैं, इनका आपस में कंपैरिजन कह रहा है हर मुल्क का ये दो। अब देखो वो कह रहा है कि जी आपने ये डिसाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई एज कंपेयर टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जीडीपी पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो रियल इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रियल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यस सर। कौन सा आएगा ये हाइपोथेसिस क्या बनेगा इसका? म्यू डी ग्रेटर देन 0, पहला नहीं वेरिएबल बेटा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। हाइपोथेसिस तो वो दिया हुआ है ना उसने, वो तो स्टेटमेंट होती है। हाइपोथेसिस जो है वो स्टेटमेंट है। सिंबल्स जो होते हैं वो आप अपनी आसानी के लिए बनाते हैं। हाइपोथेसिस तो वही है जो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं ना, वो हाइपोथेसिस है, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। आप उसको सिंबॉलिक ट्रांसलेशन जब करते हैं ना, तो वो आप अपनी सहूलत के लिए करते हैं कि आप बार बार बजाय इसके कि वो चीज लिखें, आप इसको म्यू डी लिख लेंगे। म्यू डी कौन सा लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि इंक्रीज पॉजिटिव सर। पॉजिटिव लेंगे तो वेरिएबल वन कौन सा होगा फिर? सर इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट पर सर हाँ जीडीपी होगा। ये हो जाएगा, ठीक हो गया। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर सर आगे आ जाए। 12। सर सारे इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस मोर देन मुझे बनेगा। बताओ, मैं इतना खप रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ पहले तो ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट सैंपल्स है, बताओ। 12वां हाँ ये इंडिपेंडेंट है सर। ये कह रहे हैं मेन और वुमेन, ये जाहिर है दो इंडिपेंडेंट कैटेगरीज है। बताओ किस सर वेरिएबल को, वेरिएबल इसकी भी फाइल नहीं थी सर मिली। किसकी? इसकी भी फाइल नहीं थी मिली सर। इसकी फाइल नहीं है वैसे। GSS 2004, यस सर। GSS 1994 है। यस
सर वो फाइल है लेकिन उसमें ये वेरिएबल्स नहीं है जो ये क्वेश्चन में है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है बेटा एडिशन फर्क है। मेरे पास ये वाले जो है ना, ये 17th एडिशन है, वो 18th के लिए थे। मेरा ख्याल है डाटा सेट्स उसने चेंज किए हुए हैं। चलो इसकी समझ आ गई है। यस सर। और ये कौन कौन दुहाई दे रहा है? इरफान, इरफान कहाँ बैठा हुआ है? गली में बैठा हुआ है? नहीं सर, घर में बैठा हूँ, बाहर बच्चे शायद खेल रहे हैं, मैं माइक बंद करना भूल गया नहीं हूँ, नहीं सॉरी नहीं, सर। चलो कोई नहीं कोई नहीं, रहने दो रहने दो। सवाल पूछ रहे हैं तो रहने दो, अगर सवाल नहीं पूछना तो फिर बंद कर लो। हाँ जी बताओ अब बेटा, इसका ये पता चल गया टीवी? 12 की तो समझ आ गई थी, 13 में वो नीचे से जो स्टेटमेंट है ना उसका बता दें। 13 में वो क्या कह बता रहा दें? है, हाँ 13 में कह रहा है, इज देयर अ स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द अमाउंट। अब डिफरेंस किस में बेटा करना है? अमाउंट ऑफ टाइम मैरिड एंड अनमैरिड। तो आपका जो टीवी वाचिंग टाइम है ना, वहां पे जो फाइल होगी, जो वेरिएबल होगा टीवी वाचिंग, वो दो दो हिस्सों में वो उसको टेस्ट करना है, अमंग मैरिड और अनमैरिड। यस सर। अब वो कहता है जी यू विल सर नीड ये टू, लास्ट वाली लाइन में जो कह रहा था, यू विल नीड टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल रिप्रेजेंट टू हाँ ग्रुप्स। टू ग्रुप्स। हाँ वो कहता है जी इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, मैरिड और अनमैरिड वाला, जो दोनों को रिप्रेजेंट करे, एक नया वेरिएबल क्रिएट करना। अब वो सर ये नहीं थी समझ आई। फाइल ये नहीं ना होगा वेरिएबल उसमें। मैं अब देखता हूँ जरा, उसमें फाइल नहीं ना है। मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ सर ये भी इंडिपेंडेंट होगा ना, हम वाचिंग टीवी हमारा टेस्ट जाहिर है करेंगे बेटा, तो। मैरिड और अनमैरिड दोनों दो यस ग्रुप्स सर। है ना। कंपैरिजन किनका करना है? मैरिड और, ये रिपीटेड नहीं है, मैरिड की अलग रीडिंग्स हैं और अनमैरिड की अलग रीडिंग्स हैं। तो ये रिपीटेड मैयर, तो रिपीटेड मैयर बेटा होती है एक ही चीज की दो रीडिंग्स होती है, दो या दो से ज्यादा रीडिंग्स होती हैं, उनको हम रिपीटेड कहते हैं। ठहरो मैं जरा देखता हूँ ये वाली फाइल जीएसएस वाली क्या है, इसमें कौन कौन से वेरिएबल है। लेबल्स में आ जाए क्या लिखा हुआ है। ये बेटा इसका ना वेरिएबल एंटर करने भी आपने सीखने हैं कि कैसे ये वेरिएबल एंटर किए जाते हैं, कौन से न्यूमेरिक होंगे, कौन से स्ट्रिंग्स। जो बेटा क्वांटिटेटिव नॉमिनल रेशो और इंटरवल लेवल है, वो तो होने ही न्यूमेरिक है ना। आपके जो होते हैं ना ऑर्डिनल नॉमिनल लेवल वेरिएबल्स, उनकी अगर आपने कोडिंग करनी है न्यूमेरिक, तो फिर वो न्यूमेरिक लिखे जाएंगे। अगर अगर आपने कोडिंग इसकी न्यूमेरिक नहीं करनी, तो फिर बेटा आप ये देखो, इसमें वेरिएबल है मैरिटल स्टेटस। क्यों आप क्यों कैसे कह रहे हैं कि ये वेरिएबल ही नहीं है? मैरिटल स्टेटस, अब इसमें देखो मैरिटल स्टेटस क्या इसकी है, ये सर देखो। ये स्लाइड शेयर करें। सर वाचिंग टीवी वाला नहीं है वाचिंग टीवी जिसमें वाला उसने नहीं कहा है। टाइम टाइम वाचिंग टीवी, टाइम का चलो नहीं है। चलो वो भी मैं देखता हूँ, पहले मैं वेरिएबल देख लूँ कौन सा था। अब देखो बेटा इसमें ये वेरिएबल, वो कहता है जी आपने आपने कंपैरिजन किन का करना है, मैरिड और, नहीं टाइम भी होगा बेटा, टाइम भी होगा इसका। ये ठहरो मैं जरा देखता हूँ। एज है, आरएस हाइट, नहीं है टाइम वाला इसमें। नो सर। चलो बहरहाल वो वेरिएबल बेटा क्यों कह रहा है कि एंटर आपको करना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। देखो मैरिटल स्टेटस में कैटेगरीज आ रही हैं यहाँ पे, 6 कैटेगरीज है। नंबर 9 गलत लिख गया हुआ है, नंबर 6 आना है इसका। कितनी कैटेगरीज हैं? 6 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर।
मैरिड विडोड डिवोर्स्ड तो वो किनका कह रहे हैं, मैरिड और अनमैरिड? अनमैरिड तो पहले और पांचवें पांचवें और पहले का है नेवर मैरिड। ठीक है। अब लेकिन आपकी जो ये वेरिएबल है ना, ये मैरिटल स्टेटस है, इसका देखें तो इसमें बेटा ये सारे मिक्स है। इसमें कौन से मिक्स है? सारे मिक्स है ना। यस सर, आपने उनमें से कौन से करने हैं सिलेक्ट? मैरिड और अनमैरिड। हाँ, तो वो मैंने उस दिन तरीका बताया था ना कि इफ कंडीशन लगानी है। यस सर। हाँ, उसमें आएगा 1 और 5 आपने शामिल रहने देने हैं, बाकी जो है वो सारे काट देने, या एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा उसमें से आपको। ये हर शख्स का फिर ये आपने डाटा सिर्फ वही लेना है। तो ये इफ कंडीशन या एक नया होता है इसमें, यहाँ पे देखें डाटा में इसमें होता है रिकोड करना। रिकोड करना यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, ये रिकोड इनटू सेम वेरिएबल और रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। लेकिन वहां पे आपको कंडीशन ही लगानी पड़ेगी कि कौन कौन से आपने इंक्लूड, क्योंकि ये कहाँ पे थी डाटा में, सिलेक्ट केसेस, यही था ना? यस सर। हाँ, सिलेक्ट केसेस में जाके आपने फिर कंडीशन लगानी है। ये यहाँ पे रेंज लिखी हुई है, बेस्ड ऑन द टाइम और केस रेंज ऑल केसेस। ये बाय डिफॉल्ट तो ऑल केसेस है। इफ कंडीशन लगानी है तो इफ कंडीशन किसके ऊपर लगेगी? मैरिटल स्टेटस पे है ना? मैरिड। ये मैरिटल स्टेटस, ठीक है, इसके ऊपर लगानी है इज इक्वल टू 1 और इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वल टू 1 और अगेन मैरिटल स्टेटस इक्वल टू 5। इसको कंटिन्यू करते हैं। एक्सप्रेशन इनकम्प्लीट है, चेकिंग द मिसिंग ऑपरेटर इनवैलिड। ये मेरा ख्याल है यहाँ पे स्पेसेस की शायद, एक मैं लगा के देखता हूँ इसकी डाटा फाइल। अब देखो ना, मैंने सिर्फ 1 वाले चूज किए हैं जिनका आंसर मैरिटल स्टेटस का 1 था। अब देखो बाकी सारे कट हो गए। आपने कौन से रखने हैं, 1 और 5 वाले? जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस जी सर, सर। यस सर। अब देखो मैंने कंडीशन सिर्फ लगाई थी 1 पे, कि ये सिर्फ उसने मैरिटल स्टेटस में आप देखें 1 वाले रहने दिए, बाकी सारे उसने कट कर दिए। तो इसी तरह आपने एक नया वेरिएबल बना लेना। नया वेरिएबल भी बना सकते हैं या इधर भी कर सकते हैं, 1 और 5 वाले रखेंगे, बाकी सारे कट उड़ा देंगे। अभी मैं ये वापस इसको करने लगा हूँ, ये चेंजेस जो किए हैं ना हमने, ये मैं वापस कर रहा हूँ, वरना ये आइंदा के लिए भी चलती रहेंगी। ऑल केसेस सिलेक्ट कर लें बस। अभी समझ आ गई कैसे वो क्यों कह रहा था कि वेरिएबल नया बनना है? सर आ गई समझ। जी सर। क्योंकि उसमें 6 वेरिएबल थे एक फाइल में, या एक नहीं नहीं, 6 वेरिएबल नहीं थे, वेरिएबल एक ही था, मैरिटल स्टेटस, उसकी कैटेगरी यानी कि आगे कैटेगरीज 6 थी, उनको हमने सेपरेट करने के लिए अलग वेरिएबल हाँ, बनाना, अलग कैटेगरी। उसने कहा था कंपैरिजन सिर्फ करना है मैरिड का और अनमैरिड का। तो लिहाजा उसमें से तो बाकी भी डिवोर्स भी थे, विडो भी थे, तो वो नहीं शामिल करने एनालिसिस में। हमने फिर इनको सेपरेट कर लेना है, मैरिड वाली डाटा और अनमैरिड ये अलग अलग करना था, बाकी कट हो जाएंगे। चलो और कोई?
सर ये सेकंड कंडीशन भी साथ लगाए हैं, क्या आपसे मिसिंग हुई थी? हाँ वो मैं देखता हूँ, सेकंड कंडीशन कहाँ पे थी डेटा, इफ कंडीशन ये तो लगी हुई है ना। फिर इस पे लगाएं F5 मैरिटल स्टेटस। ये इस तरह शायद आ जाए सर ये ऐसे नहीं लगनी सर सर। स्पेस दे के एंटर करें हाँ सर, शायद कम सर लगे। स्पेस दे के एंड ठहरो लिखें सर। ठहरो, मैंने सर वन स्पेस लेके एंड लिखे, एंड वन लिखे। 1,5 लिखा है शायद, नहीं इस तरह नहीं मान रहा, ये पढ़नी सर पड़ेगी। सर स्पेस एंटर के साथ एंड के साथ आएगी सर। एंड जी सर। एंड 5, हाँ जी ये एक्सेप्ट कर लिया इसने। चलो व्यू पे आए, 1 and 5 इतना सारे कट कर दिए। सर कंडीशन अभी भी सही नहीं लगी सर हुई। मटेरियल के जो नंबर है वो 5 तक है शायद, इसलिए उसने सारे काट कर दिए। मटेरियल नहीं, मैरिटल है, मैरिटल स्टेटस। हाँ ये तो अभी सारे ही उसने कट कर दिए 1 and 5। नहीं ये ऐसे नहीं होनी, मेरा ख्याल है ये ऐसे नहीं होगी, ये गलत लगी है कंडीशन। सर एक कंडीशन आर वाली भी है, एंड की जगह पे आर भी लगा आर सकते लगाएं। हैं, देख लें वो। सर ये 5 से पहले दोबारा उसको एंटर करना है ना, मैरिटल स्टेटस को। ठहरो और लगाते हैं, और लगाते हैं। हाँ अब आ गई है 1 और 5 वाले, नहीं ये तो 1 और 5 वाले काट दिए उसने। आप लोग ना पहले जो आपने सिलेक्ट किया ना वेरिएबल, उसी को सिलेक्ट करें, 1 लिखे बराबर में और फिर फिर 5 एंड लिखे, फिर वेरिएबल दोबारा लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। चलो ये आप मुझसे ज्यादा सियाने हैं, कर लेंगे, इसके कर साथ लेंगे नहीं सर, करके खेलना ही पड़ेगा इसके साथ। ये आएगा, यहाँ पे कह रहे हैं एंड, सर अब स्पेस दे के एंड लिखें तो फिर वो मैरिटल स्टेटस 5 करें। 1 and 5 is equal to 5, ऐसे ही है ना जी। अब हो जाएगा सर। अब हो जाएगा मेरा ख्याल है, नहीं हुआ, ये गड़बड़ हो गई है। फिर भी और के साथ तो नहीं आना, और चेक सर एंड की जगह पे आर लिख के देख। सर ये इजी वे, आप इसको स्किप ही कर दे, रहने दे। नहीं नहीं आप करो बेटा इसको, ये होंगे क्यों नहीं होंगे, और कर लें। अब देखो क्यों भाई, स्क्रीन नजर आ रही है? अब कोई फर्क पड़ा है? जी सर हो गया सही सर। हाँ अब सिर्फ 5 और यानी मैरिड और अनमैरिड रह गए, ये और के साथ आनी है। ठीक हो गया? यस सर। अब इसका कंपैरिजन किसी का भी, फर्ज करें इनकी एजेस ही कंपेयर करनी है ना, वो कहता है कि जी बताओ इनकी एजेस में कोई डिफरेंस है, तो एज हमारा टेस्ट वेरिएबल, वहां पे टाइम, वो वाचिंग टाइम, टीवी वाचिंग टाइम का कंपैरिजन कह रहा था, तो इधर मेरे ख्याल टीवी वाचिंग टाइम उनका नहीं दिया हुआ। हमारा जो भी बेटा तरीका यही है ना, टेस्ट वेरिएबल जो भी होगा आपने ग्रुप वाइज उसको देखना है। बात समझ गए ना? मसलन यस अगर सर। अगर एजेस, उनकी एजेस में डिफरेंस चेक करना होता तो टेस्ट वेरिएबल कौन सा हो जाएगा? एज। और ग्रुपिंग वेरिएबल कौन सा होगा? मैरिटल स्टेटस। मैरिड स्टेटस।
हाँ, तो उसमें आप फिर फैक्टर्स कौन से आएंगे, 1 और 5 वहां पे, क्योंकि हमने सिर्फ 2 चूज किए हैं, मैरिड और अनमैरिड। तो 1 और अनमेरिड। 5 तो आपके ग्रुप हो जाएंगे 2, 1 और 5। ठीक है, चलो अब मजीद कोई है क्वेश्चन? यस सर। हाँ नेक्स्ट। यार सारे मुझसे नहीं करवाई जाओ। सर इश्यूज आ रहे थे इसलिए आपसे करवाए हैं। आपने फिर क्या किया? अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है? सर नेक्स्ट आ गया बीपी, ब्लड प्रेशर। हाँ, डू यू सजेस्ट do subjects with a parental history of hypertension have significantly higher resting systolic blood pressure than subjects with no parental history? अब इसमें बेटा एक तो ये मैं पहले वेरिएबल देख लूँ, ये फाइल कौन सी है, ये पहले मैं चेंजेस जो की थी ये मैं वापस करता हूँ। डाटा अच्छा जी, अब मैं इसका डाटा जरा ओपन कर लूँ। कौन सी फाइल थी ये? सर बीपी बीपी वाली। वाली। हाँ जी, बीपी फाइल जो है इसमें वेरिएबल है कितने बोला, 6। हाँ जी, पेरेंटल हिस्ट्री, हिस्ट्री कहाँ पे है ये? पेरेंटल हाइपरटेंशन है ना, ये वेरिएबल 17 नजर आ रहा है? नो सर। नहीं हुई, हाँ, फाइल शेयर स्क्रीन शेयर नहीं हुई सर। अच्छा चलो मैं करता हूँ। हुई है यार, हुई है स्क्रीन शेयर। अब हुई है सर। अब देखो, पेरेंटल कंपैरिजन किसका करना था? किसका कंपैरिजन करना है? ब्लड प्रेशर का सर करना है ना? पेरेंटल और नॉन पेरेंटल का। नहीं, सिस्टोलिक का करना है ना? हाँ जी जी जी। जी सर सिस्टोलिक। एक होता है डायस्टोलिक और एक सिस्टोलिक। जी सर। यस सर। वो कह रहे हैं जी ये आपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंपेयर करने हैं उन उन लोगों के जिनको पेरेंट्स से ये मिली बीमारी ब्लड प्रेशर की, और जिनकी पेरेंटल हिस्ट्री नहीं थी। अब इसमें देखो 2 वेरिएबल आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ना, ये पेरेंटल हिस्ट्री, इसमें आप देखें हाइपरटेंशन हिस्ट्री में कौन कौन सी कैटेगरीज है, 2 हैं। 0 का मतलब पीएच क्या प्लस है? और पीएच माइनस। पीएच माइनस का मतलब क्या है? नो पेरेंटल हिस्ट्री। जी सर। और पीएच प्लस का मतलब है पेरेंट्स पॉजिटिव थे, उनकी हाइपरटेंशन पॉजिटिव थी। ठीक है ना? ये 2 जी ग्रुप्स, सर। इन 2 ग्रुप्स का आपने यानी आपने कंपेयर करना है, उन लोगों के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंपेयर करने हैं जिनके पेरेंट्स की हिस्ट्री 0 थी या फिर पॉजिटिव हिस्ट्री थी। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वाला कौन सा है? सर यही है। नहीं, ये 2 है ना सिस्टोलिक। सर ये 15 वाला यूज, रेस्ट वाला उसने बोला हुआ है। कौन सा रेस्ट वाला? अच्छा ठीक है, जी ये सर। क्योंकि सिस्टोलिक बेटा है कोल्ड प्रेशर, जी सर। सिस्टोलिक है मेंटल अरिथमेटिक, और सिस्टोलिक है रेस्ट। मेंटल। उसने रेस्ट वाला कहा है। जी सर हायर है। हाँ, हायर रेस्टिंग सर बोला हुआ है। इसका मतलब हमारा बेटा टेस्ट वेरिएबल हो गया सिस्टोलिक बीपी रेस्ट वाला, एसबीपी रेस्ट, ये वेरिएबल होगा हमारा टेस्ट वेरिएबल। और ग्रुपिंग वेरिएबल कौन सा हो जाएगा? पेरेंटल हाइपरटेंशन है, ये हो जाएगा ग्रुपिंग वेरिएबल। आगे इसके कौन कौन सी एंट्रीज होंगी? 0 और 1, किन ज्यादा का है कम का है? देयर हैव सर हाई सिग्निफिकेंटली हायर। हायर रिस्क। किन की हायर है? सर जिनका पेरेंटल मतलब जिनको जिनकी वालिदैन से ये मिली है पेरेंटल उनका है। हाँ, जिनकी पेरेंट्स की हिस्ट्री है ना,
उनका वो कह रहे हैं हाई है, तो इसका मतलब है आप किसको ग्रुप 1 फिर कहेंगे? ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? सर ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है। ग्रुप 1 कौन सा होगा फिर? ग्रुप 1 सर वो होगा जिनकी नहीं होगी। नहीं, आपने बेटा इसका इसका सिंबल्स में जब कन्वर्ट करेंगे ना तो ये हो जाएगा कि म्यू। पॉजिटिव हाइपरटेंशन ग्रेटर देन म्यू नेगेटिव हाइपरटेंशन। हाँ, तो इसको आप 1 2 कहे ना, 0 1 2 कह लेना वेरिएबल्स को। हाँ जी, म्यू सर इसमें हाँ 1 किसको कहना है? 1 ग्रुप 1 किसको कहना है? सर अगर पॉजिटिव पहले रखा है तो फिर जो हाई होगी उसको ग्रुप हाँ, 1 कहेंगे। इसका मतलब है आपके ग्रुप 1 आपका होगा कि सब्जेक्ट्स विद पेरेंटल हिस्ट्री। और ग्रुप 2 कौन यस सा हो सर, जाएगा? ग्रुप 2 कौन सा हो जाएगा? सब्जेक्ट्स विद नो पेरेंटल हिस्ट्री। नॉन पेरेंटल हिस्ट्री। ठीक है, अब अल्टरनेटिव जो सिंबॉलिक बनेगा वो बनेगा μ1 इज ग्रेटर देन μ2। यस सर। ऐसा ही सर है ना? ऐसा ही है। चलिए, अब आगे क्या है? इसमें भी कोई मसला 15वां है? भी ऐसा ही है सर। ऐसा ही उसमें है। सिर्फ उसमें डायस्टॉलिक पूछा है। डायस्टोलिक दे दिया। आगे आए सर 16वें पे। 16। ये इन्फेंट्स वाले को छोड़ दें यार, ये इतना लंबा क्वेश्चन है, मैं इस पे दिमाग नहीं खपा सकता। सर ये सारे छोड़ दें आगे। नहीं, आगे फिर आ रहे हैं डाटा चेंज। और इन्फेंट्स वाला छोड़ देना। इन्फेंट्स वाला कौन सा है? 16 और 17 आगे फिजिक और लंदन 2 आ गए। फिजिक और लंदन 2। फिजिक्स वाले में देखें। यस सर। क्या मसला हुआ है इसमें? ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट ये क्योंकि नोट्स सर, ये जो आगे नोट लिखा हुआ है ना, SPAs scores were used to farm, इधर से आगे नहीं था समझ आया सर। ये फिजिक में है तो डेटा खोल लूं पहले। हाँ जी, किन किन का कंपैरिजन कह रहे हैं? सर सर वो ये जो जो एसपीए शो में अच्छा परफॉर्म करती हैं वो कह रहा है कि ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करती हैं एज कम्पेयर टू जो कम स्कोर करती है वुमेन्स। जो अच्छा परफॉर्म नहीं करती। हाँ, तो टोटल स्कोर को करना था कि कौन से स्कोर को? चलो मैं बुक देख लूं, बुक कहाँ गई? स्क्रीन जी इतनी खुली हुई है। हाँ जी, डू वुमेन स्कोर हाई ऑन द एसपीए शो सिग्निफिकेंटली मोर डिस्कम्फर्ट इन सोशल सिचुएशन। ये टोटल बेटा, टोटल जो है ना, सोशल सिचुएशंस टोटल देन वुमेन हु स्कोर लो ऑन एसपीए। कंपैरिजन आपने वो वुमेन का ही करना है जिनका हाई एसपी है और जिनका लो एसपी है। लो तो ये डाटा फाइल में अगर देखें तो डाटा फाइल उसमें क्या लिखा हुआ है? सर इसमें डाटा फाइल, हाँ जी, ये तो और खुल गई है। हाँ, ये वाली नहीं, डाटा फाइल, हाँ ये वाली है।
ये कंफर्ट स्कोर दिया हुआ है, टोटल वाला कंपेयर करना है ना। क्यों बेटा, टोटल स्कोर, टोटल, यस सर, टोटल ही इसने लिखा हुआ है। हाँ टोटल वाला ये आखिरी वेरिएबल नंबर 6 किन का कंपेयर करना है, जिनका सोशल एंजाइटी लेवल क्या था, लो और ये लिखा हुआ है लो और हाई एसपीए वाले 1 और 2, ग्रुप 1 और 2। आपका ग्रुपिंग वेरिएबल हो जाना सोशल फिजिक एंजाइटी लेवल। ये चीज तो नहीं इधर ली क्वेश्चन के अंदर सर, क्वेश्चन तो पढ़ा है मैंने, यही तो कहा है उसने कहा है कि आप उनका कंफर्ट स्कोर जो टोटल है ना उसको कंपेयर करें उन वुमेन का जिनका एसपीए पे लो स्कोर था और उनका जिनका एसपीए पे हाई स्कोर था। पढ़ो जरा। पढ़ लिया सर, यही है। यही है ना, तो अब देखो। यस सर। हाँ, तो टोटल स्कोर दो तरह के हैं, एक टोटल है, एक एंजाइटी इन्वोकिंग है, और एक है एंजाइटी सोशल फिजिक एंजाइटी। उसने कौन सा टोटल वाला पूछा हुआ है ना, टोटल वाले को कंपेयर यस करना है। तो टोटल स्कोर को कंपेयर करना है, किन किन के स्कोर को, उन औरतों का जिनका लो एसपीए था, किन के साथ, उन औरतों के साथ जिनका हाई एसपीए। ओके सर, तो यानी आपका, कि वो लो और हाई हमारा ग्रुपिंग वेरिएबल आ गया। हाँ ये नहीं, ग्रुपिंग वेरिएबल होगा सोशल फिजिक एंजाइटी लेवल। एंजाइटी लेवल जो है ना ये होगा आपका ग्रुपिंग वेरिएबल। उसके दो फैक्टर्स होंगे। वेरिएबल 1 कौन, ग्रुप 1 कौन सा होगा सर? जिनका ये जब हाई हम होगा। डिफाइन करेंगे ना तो उसमें फिर बताएंगे ना, 1 वाले वो हाँ ऑटोमेटिकली जब आंसर आएगा ना तो उसमें वो बता देगा लो और हाई को, 1 और 2 से हम कोडिंग कर देंगे तो। नहीं, वो इधर की हुई है ना, इसने की हुई है 1 और 2 जी कोडिंग सर। की हुई है। आपने ग्रुप 1 किसको कहना है वो आपने, आपकी मर्जी है, वो देखना है कि हाइपोथेसिस आपने कौन सा रखना है, वन टेल्ड है, टू टेल्ड हाइपोथेसिस ये टू टेल्ड है। है, डिफरेंस चेक करना है। यस सर। have significantly more discomfort। नहीं, टू टेल्ड कहाँ से आ गया? और का वर्ड है तो ये 1 टेल है। हाँ, वन टेल्ड है ना। उसने कहा कि हाई एसपीए वाले जो है ना उनका डिस्कम्फर्ट लेवल ज्यादा है एज कंपेयर टू लो एसपीए। तो हाई कंफर्ट वालों का ये आएगा फिर म्यू ऑफ हाई वाले कौन से हैं, ग्रुप नंबर 2 है। यस सर। ग्रुप नंबर 2 है ना हाई। हाँ, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। या इसको अगर तरतीब यही रखनी है ना 1 और 2, तो μ1 इज लेस देन μ2 आ जाएगा। μ1 इज जी सर लेस ठीक देन है। μ2। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट कौन सा है? ये लंदन 19वां सर, 19वां समझा दे, 20वां भी हो जाएगा साथ। This file contains carbon monoxide measurements in West London for air by or for all of 1996. Measurements are parts per million. Would you expect to find higher carbon monoxide concentration at 9 a.m. or at 5 p.m.? वो कहता है जी 9 बजे ज्यादा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेटेड हाई मिलेंगी या 5 बजे। Perform an appropriate t-test and comment on what you find. How do you explain the results? What might account for different levels of carbon monoxide during different times in a day? तो ये बेटा किन किन का कंपैरिजन करना है? सर वेरिएबल है क्या? रीडिंग्स दो दी गई हैं 9 और 5। हाँ, 5 बजे ये पेयर्ड है। यस सर। तो वो सवाल उसका क्या है कि ये सुबह 9 बजे ज्यादा थी या शाम 5 बजे? यस सर। तो कौन सा करेंगे? सर सर ये सर शाम वाला। कैसे पता चलेगा? क्योंकि सर जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड शाम को ज्यादा होती है। नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड आती कहाँ से है?
मोनोऑक्साइड। ये गाड़ियां नहीं होती, गाड़ियां आजकल तो आ गई है ना, वो आजकल तो आ गए ना कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं, वो यस सर। कार्बन मोनोऑक्साइड को कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। जी जी या जी जी। आजकल आप देखते नहीं, जो गाड़ियां हमारे भी अब शुरू हो गए हैं, बाहर के मुल्कों में कैटालिटिक के बगैर गाड़ी वैसे ही आप चला ही नहीं ना सकते। वो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ना, वो इसकी जो एग्जॉस्ट होता है ना गाड़ी का, सिलेंसर जिसको कहते हैं, जी सर। इसके कहीं शुरू में या दरमियान ये लगा होता है, उसको कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। काफी महंगी चीज होती है वो क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आती है ना, उसको वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। आप वो गाड़ियां जिनमें कैटालिटिक नहीं होता, उनके पास खड़े होंगे तो आपको वहां पे स्मेल आएगी, गाड़ी स्टार्ट हो ना तो स्मेल आएगी। एग्जॉस्ट के पास खड़े हो तो आपको पेट्रोल की स्मेल आती है, जबकि जो कैटालिटिक वाली गाड़ियां उनकी स्मेल नहीं आती, उनकी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, वो स्मेल कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। चलो बहरहाल उसका देखो ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों से ही आनी है, तो वो देखो सुबह का टाइम 9 बजे भी ऑफिस टाइम और 5 बजे छुट्टी का टाइम। ये पहले आपको देखना पड़ेगा कि मीन किन के एवरेज ज्यादा आ रही है, फिर आपको ग्रुप 1 और 2 आपको डिसाइड होना होगा। सर वो कैसे देखेंगे? मीन आप डिस्क्रिप्टिव में चले जाए ना, डिस्क्रिप्टिव में जाके इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का मीन निकाल लें। सर स्लाइड शेयर करें। एक सेकंड, ये डाटा लंदन 2 था। एक को सवाल सही है। ये चेंज नहीं हो रहा, इसको पता नहीं क्या हुआ है। ये अभी कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा ऐसे है कि चलो इसको देख लें पहले, फिर मैं नमाज बेटा पढ़नी है, आप लोग भी पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं आधे घंटे का कर लें रेस्ट। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मुझे फाइल यहाँ पे तो हेल्ड ही हो गया, मेरा कंप्यूटर ही हेल्ड हो गया। तो नमाज के बाद डिस्कस कर लें। नमाज के बाद मैंने अगला टॉपिक स्टार्ट करना है। अट्ठाईस लोग रह गए हैं, देख लो। मैं फिर इनकी अटेंडेंस जरा मुझे अपनी दे दो, 28 लोग जाने से पहले पहले।